Good evening, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Puriti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि शादी में, मैरिज में, डिवोर्स के कारणों में आजकल के टाइम में, आज की जो मॉडर्न टाइम है, इसमें गैस लाइटिंग का भी काफी रोल आ गया है। अब ये गैस लाइटिंग क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गैस लाइटिंग जो है, अगर उसको हिंदी भाषा में बोला जाए तो मनोवैज्ञानिक हेरफेर बोला जाता है। अगर आप इसको सिंपली, बिल्कुल सिंपली समझना चाहते हैं तो इसको बोला जाता है एक जो सामने वाला पर्सन है उसको चीट करना, उसको बेवकूफ बनाना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को गैस लाइटिंग का प्रॉपर मीनिंग बता देती हूँ। गैस लाइटिंग मीनिंग इज दैट मैनिपुलेटिंग समवन यूजिंग साइकोलॉजिकली इनटू क्वेश्चनिंग देयर ओन सेंसिटी एंड पावर ऑफ रीजनिंग। यानी कि सामने वाले इंसान को अपने ही विचारों पे, अपने ही किए हुए कामों पे, अपने ही ऊपर डाउट करने पे मजबूर कर देना कि मैंने ये काम सही भी किया है या गलत किया है। तो गैस लाइटिंग में देखिए, ये जो परसेप्शंस हैं, ये थॉट्स जो हैं, ये सामने वाले पर्सन में आ सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो है गैस लाइटिंग का शिकार जो है वो फीमेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो घरों में रहती हैं। और आपने ये चीज देखी होगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत एजुकेटेड लेडीज भी, यानी कि पीएचडी होल्डर्स भी, कई बार इस गैस लाइटिंग के चक्कर में उनकी जो लाइफ है वो ऐसी लगती है जैसे वो बिल्कुल ही कोई घरेलू महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है। उसको देख के पता ही नहीं लगता कि वो एक पीएचडी महिला है या इतनी पढ़ी लिखी महिला है। ऐसे लगेगा जैसे वो ना एक ऐसी महिला है जो खुद के ऊपर डाउट करती रहती है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो हर चीज के लिए अपने हस्बैंड या जो पर्सन उसको गैस लाइटिंग करता है उसके ऊपर डिपेंड रहती है कि ये मैंने ठीक किया, ये मैंने ऐसे किया। अगर उसको बोला जाता नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, तो वो अच्छा मैंने ठीक नहीं किया, ओके तो मुझे कैसे करना चाहिए। तो इस ढंग से जो है उस महिला के साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूं कि ऐसा किसी पुरुष के साथ नहीं हो सकता, होता है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। क्योंकि पुरुष जो है वो 90% जो है वो घरों से बाहर ही रहते हैं, तो वो घर में नहीं होते हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं घर के पुरुषों के आगे दब जाती हैं। अब देखिए, पहला क्या होता है, लाइंग अबाउट एंड डिनाइंग समथिंग। यानी कि आप वो सामने वाला पर्सन जो है सामने वाले से झूठ बोलता है किसी भी चीज को लेके। यानी अगर उसका झूठ पकड़ा भी जाता है, उसके सामने आप सबूत भी रख देते हो कि ये देखो ये तुमने गलत किया था, लेकिन वो इंसान तब भी नहीं मानता। वो कहता है नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। इवन कि कई बार मेल्स का, यानी कि अगर पार्टनर है आपका, मेल पार्टनर है, वो अपनी फीमेल यानी कि अपनी पत्नी के ऊपर ये भी एलिगेशन लगा देता है कि ये जो मेरा नुकसान हुआ है ना, ये तेरी वजह से हुआ है, मेरी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब तेरी वजह से हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब वहां पे जो फीमेल होती है वो खुद पे डाउट करने लग जाती है कि अच्छा मैंने ऐसा क्या गलत किया, या मेरी वजह से क्या गलत हो गया। और वो उसको बोलता है कि सब तेरी वजह से, और वो खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर देती है। और वो जो फीमेल होती है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे अकेली रहना शुरू कर देती है, धीरे धीरे जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं उनका कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, हस्बैंड की वजह से। हस्बैंड कहता है ये ऐसी है, ये वैसी है, फैमिली वाले अलग होते हैं। और जो लोग, जो फैमिली लड़की की होती है जो उसको सपोर्ट करती है, उसको भी हटाने की कोशिश की जाती है। लड़की को बोला जाता है कि हाँ वो लोग ऐसे हैं, मुझे तुम्हारे फैमिली से मिलना पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलना पसंद नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो लड़की क्या करती है कि वो अपनी फैमिली, अपना घर बचाने के लिए सबसे कट ऑफ होना शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं ये पर्सन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, या ये पर्सन मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं है। इवन की लड़कियां शादी में नहीं, इस टाइप के रिलेशंस में जहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है, वहां पर भी गैस लाइटिंग होती है। और वहां पर भी सामने वाले पर्सन के माइंड के साथ पूरी गेम प्ले की जाती है। क्या बोला जाता है उस पर्सन को, कई बार ऐसे भी किया जाता है, यार तेरे बारे में वो बंदा ऐसे बोल रहा था, तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो वो बंदा खुद पे डाउट, मैंने अब ऐसे कब किया, मैंने कब किया ये चीज, मैंने ऐसे कब किया। तो इन चीजों से यानी कि आपको डाउट में लेके आना। फिर आप अगर उनसे कोई बात कर रहे हैं, अपनी कोई पर्सनल बात करना चाह रहे हैं, या आप उनसे किसी चीज पे, टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो, वो उसको छोड़ के कोई और टॉपिक लेके बैठ जाएंगे। अच्छा नहीं 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 ये है, या फिर वो आपको बोलेंगे अच्छा मैं 10 मिनट में आपसे इस टॉपिक पे बात करता हूँ, या मैं आपसे आधे घंटे में इस टॉपिक पे बात करता हूँ। और
वो 10 मिनट या वो आधा घंटा दोबारा आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से गैस लाइटिंग की जाती है, सामने वाले पर्सन के माइंड के साथ गेम्स प्ले की जाती हैं, उसको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके बाद ये है कि अगर वो आपकी चोरी पकड़ भी लेता है, आपको पकड़ भी लेता है, सामने वाले पर्सन को पकड़ लेता है, मान लीजिए फीमेल ने पकड़ लिया कि हाँ भाई ये तुमने ये ऐसे गलत किया, तो वो कहेंगे ओहो तुम तो बहुत ही रिएक्ट करती हो, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। मतलब कि इस ढंग से बोलते हैं कि मतलब कि वो फिर खुद पे डाउट करना चाहिए, अच्छा मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, अच्छा मैं जरूरत से ज्यादा डाउट करती हूँ। तो इस ढंग से भी फीमेल्स को जो है उनके खुद के ऊपर डाउट करने पे मजबूर किया जाता है, किसके थ्रू? गैस लाइटिंग के थ्रू। इसके अलावा क्या होता है, स्टोरी ही, यानी कि कोई बात हुई आपके बीच में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई और फिर आप उस चीज को बोलते हैं कि 2 दिन पहले हमने ये बात की, वो पूरी स्टोरी घुमा देंगे। अच्छा ऐसे कब हुआ था, मैंने ऐसे कब कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। तो आप फिर अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं। एक फीमेल जो है फिर से डाउट करती है, अच्छा मैंने ऐसा नहीं कहा था, फिर क्या कहा था, मतलब कि सेल्फ डाउट फिर से शुरू। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक सामने वाले पर्सन को आइसोलेट कर देना, उसको अकेला कर देना। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये शादियों में जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर पर करने की कोशिश करता है। यानी कि हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जैसे वाइफ को हमेशा ये बोलना कि सामने वाली लेडी को देख या सामने वाले की मदर को देखो, वो कितनी अच्छी है, वो वाइफ कितनी अच्छी है, वो कितनी केयरिंग है, वो ऐसी है वैसी है, तुम नहीं हो ऐसी। तो डाउट करवाना, सोशली आपको आइसोलेट कर देना, फ्रेंड्स से, सर्कल से। जो फ्रेंड्स इस चीज को समझ पाते हैं कि आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन फ्रेंड्स को भी आपसे दूर कर दिया जाता है। फिर आपको सच्ची बातें नहीं बताई जाती है, आपको कुछ नहीं बताया जाता। आपको ऐसे बोला जाता है कि तुम अकेली रह जाओगी अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी, तुम अकेली रह जाओगी, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम सड़कों पे भीख मांगोगी, तुम अकेली मर जाओगी। लाइक इस टाइप से भी जो फीमेल है उसके दिमाग में ये चीजें भरी जाती हैं कि अगर तुम मेरे मुताबिक नहीं चली तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा। नेक्स्ट है कि अगर फीमेल एजुकेटेड है तो उसकी एजुकेशन पे ही क्वेश्चन उठा देना, उसको ये दिखाना, उसके जो कॉन्फिडेंस होता है पढ़ी लिखी लेडीज के बीच में, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, उसको बोलना कि ये शब्द आपने आम सुने होंगे लेडीज के लिए, तुम तो पढ़ी लिखी अनपढ़ हो। मान लीजिए मैं ही एडवोकेट हूं, तो अगर कोई मुझे गैस लाइटिंग करना चाहता है तो यही बोलेगा, बड़ी अपने आप को एडवोकेट बनी फिरती है, पता चलता कुछ है नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ये गैस लाइटिंग है, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि आप सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग बिहेव करें, जैसा वो चाहता है आप वैसे बन जाएं, नहीं तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। आपके ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। हर जगह पे कहा जाता है कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, और आपका क्रिटिसिज्म किया जाता है, भाई तुम ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, तुम्हें उठना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम मोटी हो गई हो, तुम सुंदर नहीं हो, मतलब कि कुछ भी। ये चीजें मैं सिर्फ फीमेल के साथ बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा मेल्स के साथ भी हो सकता है कोई फीमेल भी किसी मेल को ऐसे डोमिनेट करके या उसके माइंड के साथ प्ले करने की कोशिश करती है। तो ये जो चीजें हैं ये शादियों में आती हैं, ये लवर्स के बीच में भी आती हैं। भाई एक लवर दूसरे के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या हस्बैंड या वाइफ जो है दूसरे अपने पार्टनर पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और सबसे चीज ये बोली जाती है, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था, तुम्हें वैसा बोलना चाहिए था तो ठीक था, नहीं तो तुमने ये जो तुमने बोल दिया ये गलत है, इसकी वजह से सब कुछ गलत हो गया। आपको अपने ऊपर, यानी कि आप खुद को ये सोचने लगे कि मैं गलत हूं, मेरी ही गलती है सारी, तो इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। होप आप लोग समझ पाए होंगे। और ये जो गैस लाइटिंग है आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में डिवोर्स के रीजन बन रहा है, और बहुत सारे डिवोर्स जो हैं इसी कारण से हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।